ये लो मेम साहब, आपके कपड़े मैंने बहुत अच्छे से प्रेस किए। और हाँ मेम साहब, ये पैंट की जेब में आपके पैसे मिले थे। ओह अच्छा, शायद मैं कपड़े धोते वक्त ना निकालना भूल गई हुई। वैसे एक बात बोलूं, अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद ये पैसे वापस ना करता। वाकई में तुम अपनी मेहनत का कमा कर खाती हो। अगर कभी भी किसी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझे बता देना, ठीक है? अच्छा मुझे ये बताओ कि तुम्हारे इन कपड़ों के पैसे कितने हुए? मेम साहब 50 रुपये। हाँ, ये लो। ठीक है मेम साहब, मैं चलती हूँ। क्या हुआ भैया, इतने परेशान क्यों हो? क्या बताऊं बहन, माँ की तबीयत ज्यादा खराब हो गई। पापा उन्हें हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टर ने बोला है कि 10,000 रुपए पहले जमा करवाने हैं। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। भैया आप 5 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। राहुल देखना कौन आया है। ठीक है, मैं देखता हूँ। नमस्ते साहब। नमस्ते। साहब वो मेम साहब कहाँ हैं? वो तो अंदर किचन में काम कर रही है। कोई काम था? साहब मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। पैसे? पर सुबह ही तो तुमको तुम्हारे पैसे दिए थे। नहीं नहीं साहब, मुझे वो पैसे नहीं चाहिए। वो पैसे तो मुझे मेम साहब ने सुबह ही दे दिए थे। मुझे 10,000 रुपये उधार चाहिए थे साहब। 10,000 रुपए? पर तुमको 10,000 रुपए किस लिए चाहिए? साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है और उनके इलाज के लिए 10,000 रुपये चाहिए। और साहब हमारा तो काम भी इतना मंदा चल रहा है कि हम अपना भी गुजारा सही से नहीं कर पाते। मैं उनके इलाज के लिए इतने पैसे कहाँ से लेके आती? तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे मदद मांग लूँ। देखो, मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। तुम किसी और से मांग लो। साहब मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगी, पर साहब मेरी मदद कर दीजिए। मैंने तुमको एक बार बोल दिया ना कि मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। तुम जाओ यहाँ से। अरे राहुल, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? और मेरा तो क्या हुआ? वो मेम साहब मुझे 10,000 रुपये की ज़रूरत थी। क्या बात है मीना, सब ठीक तो है? वो मेम साहब मेरी माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उनको हॉस्पिटल में एडमिट किया है और मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेम साहब आपने कहा था ना कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, तो इसलिए मेम साहब मैं आपके पास मदद मांगने आ गई। मेम साहब मेरी मदद कर दो प्लीज़। अच्छा ये बात है, तुम रुको मैं अभी आई। ये लो मीना, ये पूरे पीछे जा रहे हैं। ये क्या कर रही हो? पागल हो गई हो क्या तुम? तुम इस प्रेस वाली को 20,000 रुपए उधार दे रही हो। दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? तुमको इसकी हालत देख के लग भी रहा है कि तुम्हारे पैसे वापस कर देगी। कल को ये पैसे लेके भाग गई तो इसकी भरपाई कौन करेगा? क्या इसलिए मैं दिन रात इतनी मेहनत करता हूँ कि तुम मेरे पैसे इन गरीबों में लुटाओ? अरे यार, कब समझोगी तुम? ये गरीब लोग झूठे बहाने बनाते हैं। अगर इनके घर पे कोई बीमार भी ना हो ना, तो भी ये पैसे लेने के लिए ऐसे ही बहाने बनाते हैं। कोई भी काम ईमानदारी से तो करना ही नहीं होता इनको। बस करो राहुल, कब से बकवास किए जा रहे हो? तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि इसकी माँ बीमार नहीं है, या फिर ये झूठ बोल रही है और तुम ईमानदारी की बात कर रहे हो? मैंने तुम्हें सुबह बताया था जो कपड़े हमने इनको प्रेस करने के लिए दिए थे, उसमें जो पैसे निकले थे वो तक इसने वापस किए हैं, और तुम ईमानदारी की बात कर रहे हो। अगर ये ईमानदार नहीं होती तो वो हमें पैसे वापस क्यों करती? और जब हम इनसे उधारी में कपड़े प्रेस करवा सकते हैं तो इनको उधार पैसे क्यों नहीं दे सकते राहुल? और जब कोई हमारी मदद करता है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम उसकी मदद करें। और वैसे भी ये पैसे मैं अपनी सैलरी से दे रही हूँ। ये लो मीना। धन्यवाद मेम साहब, मैं आपके पैसे बहुत जल्द वापस कर दूंगी और मैं आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकती। सुनो, सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मुझे उससे इस तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। कोई बात नहीं राहुल, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है ना? अगर तुम किसी की मदद नहीं कर सकते तो उसका मजाक भी मत बनाओ, ठीक है?